हरि ओम। श्री भगवान वाचो यायेतान मदपथो हित्वा भक्ति ज्ञान क्रियात्मकान क्षुद्रान कामाश्चलई प्राणै जुष्यंता संसरति ते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे प्रिय उद्धव, मेरी प्राप्ति के तीन मार्ग हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। जो उन्हें छोड़कर चंचल इंद्रियों के द्वारा क्षुद्र भोग भोगते रहते हैं, वे बार बार जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर में भटकते रहते हैं। अपने अपने अधिकार के अनुसार धर्म में दृढ़ निष्ठा रखना ही गुण कहा गया है और इसके विपरीत अनाधिकार चेष्टा करना दोष है। तात्पर्य यह है कि गुण और दोष दोनों की व्यवस्था अधिकार के अनुसार की जाती है, किसी वस्तु के अनुसार नहीं। वस्तुओं के समान होने पर भी शुद्ध अशुद्धि, गुण दोष, शुभ अशुभ आदि का जो विधान किया जाता है, उसका अभिप्राय यह है कि पदार्थों का ठीक ठीक निरीक्षण परीक्षण हो सके और उसमें संदेह उत्पन्न करके ही यह योग्य है कि अयोग्य स्वाभाविक प्रवृत्ति को नियंत्रित संचित किया जा सके, उनके द्वारा धर्म संपादन कर सके, समाज का व्यवहार ठीक ठीक चला जा सके और अपने व्यक्तिगत जीवन के निर्वाह में भी सुविधा हो। इससे यह लाभ भी है कि मनुष्य अपनी वासना मूलक सहज प्रवृत्तियों के द्वारा उनके जाल में न फंसकर शास्त्रानुसार अपने जीवन को नियंत्रित और मन को वशीभूत कर लेता है। हे निष्पाप उद्धव, यह आचार मैंने ही मनु आदि का रूप धारण करके धर्म का वाहट होने वाले कर्म जड़ों के लिए उपदेश किया। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंचभूत ही ब्रह्मा से लेकर पर्वत वृक्ष पर्यंत सभी प्राणियों के शरीरों के मूल कारण हैं। इस तरह से सब शरीरों की दृष्टि से तो समान हैं ही, सबका आत्मा भी एक ही है। हे प्रिय उद्धव, यद्यपि सबके शरीरों के पंचभूत समान हैं, फिर भी वेदों ने इनके वर्णाश्रम आदि अलग अलग नाम और रूप इसलिए बना दिए हैं कि ये अपनी वासना मूलक प्रवृत्तियों को संकुचित करके नियंत्रित करके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चार पदार्थों की सिद्धि को प्राप्त कर सकें। हे साधु श्रेष्ठ, देश, काल, फल, निमित्त, अधिकारी, उद्यान आदि वस्तुओं के गुण दोषों का विधान भी मेरे द्वारा इसलिए किया गया है कि कर्मों में मनुष्य लोगों की उच्छृंखल प्रवृत्ति ना हो, मर्यादा का भंग ना होने पावे। हरि ओम।